मनपसंद भोजन। अपना मनपसंद भोजन पाने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता। खाना परोसने में थोड़ा सा भी विलंब होने पर स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थाली को अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी इत्यादि के हाथों पर पटक देता है। मनपसंद भोजन ना मिलने पर तो संसार में आज तक ना जाने कितने अपराध और अत्याचार घटित हुए हैं। पुराने जमाने की बात है, अग्रवाल बनिया परिवार में एक सेठ के 2 बेटे थे। छोटे बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा सदाचारी और ब्रह्मचारी था। वह आजीवन कुंवारा ही रहना चाहता था, इसलिए उसके माँ बाप ने उस पर शादी के लिए कोई दबाव नहीं डाला। इसे वे ईश्वर की इच्छा मानकर चल रहे थे। सेठानी को बड़े बेटे के सद्गुणों के कारण उसमें बहुत अधिक प्रीति थी और उसका विशेष ध्यान रखती थी। एक दिन रात्रि के भोजन का समय था। सेठानी को कुछ समय के लिए पड़ोस में किसी काम के लिए जाना था। वह अपनी पुत्र वधू को अपने बड़े बेटे को भोजन परोस कर दे देने के लिए कहकर चली गई। भोजन आंगन में पक रहा था। उस जमाने में आज की तरह बिजली के उपकरणों की तेज रोशनी नहीं होती थी। लालटेन और दिए की मध्यम रोशनी हुआ करती थी। संजोग से 2 चूल्हों पर 2 अलग अलग हांडियों में भोजन पक रहा था। एक हांडी में खिचड़ी और दूसरी हांडी में गाय भैंसों के लिए बिनोले पक रहे थे। सेठानी की पुत्र वधू ने दोनों चूल्हों की आग कम कर दी। एक चूल्हे पर रखी हांडी में से कड़छी की सहायता से खिचड़ी निकालकर थाली में डालकर सेठानी के बड़े बेटे के आगे रख दी। घूंघट की आड़ और कम रोशनी के कारण सेठानी की पुत्र वधू को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसने भूलवश खाने की थाली में खिचड़ी की जगह पर उबले हुए बिनोले डाल दिए हैं। सेठानी के बेटे ने थाली में पशुओं के खाने वाले बिनोले डले हुए देखने के पश्चात भी कोई किंतु परंतु नहीं की। उसने जिस प्रकार प्रतिदिन वह मानवों के ग्रहण करने वाला भोजन ग्रहण करते समय प्रभु का धन्यवाद करते हुए भोजन ग्रहण करता था, उसी प्रकार से ही उसने उन बिनोलों को ग्रहण किया। पशुओं का वो आहार बिनोले खा लेने के उपरांत वह उठा और रिक्त थाली को जूठे बर्तनों के स्थान पर रखा और विश्राम करने के लिए चारपाई पर जाकर बैठ गया। सेठानी की पुत्र वधू अपना काम करती रही। कुछ समय उपरांत सेठानी जी लौट आई। उन्होंने आते ही बड़े बेटे के भोजन किए जाने के बारे में पूछा। इतने में सेठ जी और छोटा बेटा भी दुकान से घर आ चुके थे। मुंह हाथ धोकर वे भी खाना खाने के लिए बैठ गए। अब क्योंकि सेठानी जी आ गई थी, इसलिए सेठानी ने स्वयं ही उन दोनों को भोजन परोसना शुरू किया। सेठानी ने जैसे ही खिचड़ी वाली हांडी पर से ढक्कन उठाया, उन्हें कुछ शंका हुई। अच्छी तरह से झांक कर देख लेने के उपरांत उन्हें महसूस हुआ कि खिचड़ी की हांडी में से तो खिचड़ी निकाले जाने का कोई निशान ही नहीं है। फिर उनकी पुत्र वधू ने उनके बड़े बेटे को क्या परोसा। उनकी जिज्ञासा एकदम तेज हो गई। वह बार बार सोच रही थी कि उनकी पुत्र वधू ने उनके बड़े बेटे को अगर खिचड़ी नहीं परोसी तो फिर क्या परोसा। दूसरी सच्चाई का ख्याल आते ही सेठानी का कलेजा दक से रह गया। उन्होंने कांपते हाथों से बिनोलों वाली हांडी का ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाने के उपरांत सेठानी जी के होश उड़ गए। उन्हें यह समझते हुए जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी पुत्र वधू ने उनके बेटे को खिचड़ी के स्थान पर बिनोले परोस कर दे दिए और वह उन्हें बिना कोई प्रश्न किए मौन रहकर खा गया। सेठानी पर तो जैसे बिजली टूटकर गिर गई। वह अपने बेटे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। सारे घर में कोहराम मच गया। सेठानी ने अपने बेटे से प्रश्न किया, बहू ने भूलवश तुझे खिचड़ी के स्थान पर बिनोले डालकर दे दिए, परंतु तुझे तो ज्ञात हो गया था कि यह पशुओं के खाने का आहार है, मानवों के खाने का नहीं। फिर तुमने उनको क्यों खाया? बोल बेटे,
तूने क्यों किया ऐसा? तुमने अपनी विवेक बुद्धि से काम क्यों नहीं लिया? ईश्वर की इच्छा को ही सर्वोप्रिय मान लेना विवेक बुद्धि का सदुपयोग है। माता श्री, आपकी पुत्रवधू के रूप में ईश्वर की यही इच्छा थी कि मैं उसके अनुचित कार्य को भी ईश्वर का आदेश मानकर उसका अनुसरण करूं। आप ही बताइए, जब समस्त पशु मानव के आदेश का अनुसरण कर सकते हैं तो हम विवेक बुद्धि प्राप्त मानव ईश्वरीय इच्छा का अनुसरण करने में क्यों संकोच करते हैं? जय पशु आहार हम सब ने पशु जोनियों में विहार करते हुए जन्मों जमांतर तक खाया है, तो ईश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए मानव जन्म में सिर्फ एक समय ग्रहण कर लेने में संकोच क्यों? सेठानी और पूरा परिवार तो हतप्रभ था ही, किंतु सेठ सेठानी के बड़े बेटे ने संतोष और विवेक बुद्धि की जो उदाहरण प्रस्तुत की थी, उसने तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतार ले आने का और जीते जी ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोल दिया था। जीवन में संतोष की राह पर चलने की इससे भी गहरी मिसाल कोई हो सकती है? यह नहीं हो सकता है।